नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, कुंभ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मचा, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2-3 ट्रैक्टर चप्पल जूता पता चला है कि ये लोग फेंके हैं। तो एक आदमी 2 चप्पल पहनता है, कितने लोग होंगे। और धीरे धीरे बात निकल कर आ रही है कि लोग अपना लाश को खोजने जा रहे हैं। सरकार लाश नहीं दे रही है। पहले तो छुपाया गया, ये हिंदू जो मरे हैं उस हिंदू को छुपा दिया गया कि बहुत कम मरे हैं, ताकि पता चल जाए लोगों को कि योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी बहुत अच्छे शासक हैं। उनको बहुत ज्ञान है, प्रबंधन का ज्ञान है, बहुत अच्छा शासन किए हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए हैं कुंभ मेला का। तो ये अपना स्किन बचाने के लिए अब तो बहुत बुरा हाल हो गया कि लोग लाश खोजने जा रहे हैं। मीडिया वाला, सरकारी मीडिया वाला जो छुपाया कि नहीं बहुत बड़ा भगदड़ न हुआ है, कुछ 6 लोग मरे हैं, 29 लाशें मिली हैं। अब पता चल रहा है कि 29 लाश जो दे दिए, उसके बाद पूरे भारत से लोग खोजने जा रहे हैं अपने पिता को, अपने माता को, भाई के, बंधु को, पुत्र को, पुत्री को लोग खोज रहे हैं। और सरकार उनसे टाइट बात कर रही है, पता नहीं चलने दे रही है कि कौन कहाँ मरा, कहाँ फेंक दिया गया, पता नहीं चल रहा है। लाश को छुपाया गया है मित्रों। अगर लाश होती तो जो लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लाश मिल जाती, लोग लेके चले आते, कुछ को मुआवजा मिलता। तो ये लोग डपोरसंखी सरकार जो अब तक हिंदू हिंदू चिल्लाते रही और लोगों को न्योता दे के बुलाया है, इतनी भीड़ होने का कारण सज्जनों, ये भाजपा की सरकार के कारण खूब प्रचार किया गया कि 100-150 साल पहले जो कुंभ मेला लगा था उससे भी ज्यादा यहाँ पुण्य होने वाला है। आइए, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया टू टाइट है। ये कांग्रेस के सरकार वाली बात थोड़े है, हम लोग तो बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं। तो इन्होंने सबको बुलाया और भगदड़ में बहुत से लोग मर गए। पुलिस नहीं थी, व्यवस्था ठीक नहीं, इसी के कारण लोग मरे हैं। सज्जनों, शंकराचार्य जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी हैं, जो हिंदू के बाबा हैं, हिंदू के शंकराचार्य है। शंकराचार्य ऐसे नहीं लोग बनते हैं, उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा देना पड़ता है। वो हिंदू के रक्षक होते हैं, वो प्योर हिंदू है। कोई शासक आज है, कल न रहेगा, लेकिन वो है। उन्हें बहुत बुरा लगा ये इनकी व्यवस्था देख के, और यहां तक कि उन्होंने कहा है कि योगी सरकार इस्तीफा दो। उन्होंने यहां तक कहा है कि हमारे हिंदू भाई के साथ तुम अन्याय किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए निरंजनीय अखाड़ा के। अब जरा सोचिए, जरा इनकी बात सुने। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। दूसरे बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जरा देखें, धीरेन्द्र शास्त्री जो मर गया, लोग बिलख रहे हैं, किसी ने अपना पिता खोया, माता खोया। और ऐसा नहीं है कि देश के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं लोग सीमा पर जाके। ये लोग हिंदू के लिए नहीं लड़े हैं, ये लोग पिचा के मरे हैं, कुचल दिया गया है, बेमौत, पानी बिना, लाते कुचलते कुचलते लोग
मार दिया। भीड़, आप समझते हैं, आप समझ रहे होंगे कि 500 गाड़ियां कहीं रोड पर खड़ी है, बहुत भीड़ है। उसमें जज भी होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन भीड़ है रोड पर, चौराहे पर, लेकिन किसी से ये संभल नहीं पाता है। लेकिन 2 पुलिस आती है और फिर देखिए कि कैसे भीड़ को ठीक कर देती है, कैसे गाड़ी सही से चलने लगती है। तो आप जानते हैं कि पुलिस की ताकत बहुत होती है। अगर डेगे डेगी पुलिस खड़ी होती तो ऐसा हादसा होता क्या? नहीं होता। बहुत लोग मारे गए और सरकार छुपाने लगी कि हमरा अगर सब लोग जान जाएंगे तो अब कुंभ मेला में कोई ना आएगा। लोग जान जाएंगे तो मेला में आने के बाद हमको कोई वोट न देगा। ये हिंदू जो लोग चिल्ला रहे थे, आज देख रहे हैं हिंदुओं के लाश छिपा के हिंदुओं को न दिया जा रहा है, मुआवजा न दिया जा रहा है। कुछ तो लड़की है जो आप इनका सुन सकते हैं कि लड़की आई है, कह रही है कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमारा पिता का लाश दे दो। छुपा क्यों दिया? सज्जनों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी ये मोदी जी बहुत से लाश को छुपा दिया था, फेंक दिया था। उस समय तो लोग घर से बाहर निकलते भी नहीं थे, कोई पूछ नहीं सकता था किसकी लाश कहाँ गई। तो इनकी आदत है और इन्होंने छुपाया और इनकी विफलता लोगों को मार दिया। कहीं व्यवस्था सही नहीं है। आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं और भारत के पत्रकार कैसे नाजायज काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया जो बोलते हैं आप, कहीं कुछ नहीं। अगर मीडिया सही होती और वहां जाकर रिपोर्टिंग करती कि डेगे डेगे यहाँ पुलिस नहीं है, भीड़ बहुत है, क्या व्यवस्था किया जाए, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। अच्छा हुआ कि इन्होंने कहा था कि मोहम्मदन कोई ना आवे। अगर कोई मोहम्मदन आया होता तो तुरंत मर देते, हिंदू मुस्लिम करा देते। कितने जगह दंगा फैल गया होता कि मुस्लिम ने ही दंगा करा दिया है। अच्छा हुआ कि वो नहीं आए। इसके उलट जब भीड़ बहुत हो गई तो मुस्लिम भाइयों ने अपना मस्जिद खोल दिया, अपना ईदगाह को खोल पानी दिया। का, खाने का, जो जिससे मुस्लिम हो पाया। लोगों ग्रैंड को ट्रंक रोड पर पानी हम पिलाया मौजूद हिंदू लोगों को। हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भोजन लंबी कराया कतारें है। लगी हुई हैं। लोग जा रहे हैं रेलवे आपको स्टेशन, बड़ी बस आश्चर्य स्टेशन होगा हमारे और देश अपने के घरों की मुस्लिम ओर। हिंदू यहाँ का कैसे जो समुदाय है, भाईचारा अलग करते अलग हैं। समुदाय के लोगों कि ने कुंभ मेला में भंडारे बांटे हैं, अपने जोगी घर जी, और मार्केट मोदी को जी लोगों के उसको लिए जाने खोल नहीं दिया दिए है। कि ज्यादा तुम मेला में समस्या लोगों को अपनी दुकान में रुकने लगा की सकते हो। और टॉयलेट्स की थी। तो इस लेकिन पूरे वो लोग ने सोचा, अपना परिचय दिया कि लोगों को अंदर बुलाया, अपने मस्जिद में बुलाया, ठहरने दिया। आप अगर कोई मुस्लिम चल जाए मंदिर में तो सोच लीजिए क्या होगा। लेकिन उन्होंने बुलाया कि किसी तरह से लोगों की जान बचाई जाए। एक मीडिया वाले हैं अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, आप इनको अच्छा समझते हैं। ये लोग कंपनी के लिए काम करता है, ये लोग हिंदू का आदमी नहीं है। अब तो समझिए कि क्या मोदी जी हिंदू का आदमी है? ये जो मीडिया वाले हैं खूब हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये आपके आदमी है? हिंदू ही मारे गए हैं, हिंदू का ही लाश छुपाया गया है, हिंदू को ही बुलाया गया था, हिंदू का ही मर्डर हुआ है। ये कोई सीमा पर नहीं मरे। सोचिए कि किसी का माता पिता आए थे कुंभ मेला में और मर गए, और छोटे छोटे बच्चे जो घर पर छोड़ के आए हैं लोग, उनका क्या होगा? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे भाई के यहाँ, बगल वाले के यहाँ रख के आए थे कि हम लोग घूम के आते हैं, और बच्चा तो अनाथ हो गया और हिंदू है। तो चीज इन्होंने क्या गलती किया है? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी एक परिवार तक नहीं चलाया है आज तक। उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, वो अपना एक परिवार नहीं चलाया है। वो नहीं जानते हैं कि तिलक में क्या होता है, वो नहीं जानते हैं कि बर्थडे क्या होता है, वो नहीं जानते हैं कि कोई गरीब होता भी है क्या। अपने बच्चा के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा,
नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं, कैसे काम किया जाए कि परिवार चलाया जाए। वो कभी मेला नहीं देखे, वो कभी सिनेमा नहीं देखे, वो कभी भीड़ में नहीं गए। अगर वो अफसर भी होते तो कहते कि चलो भाई अफसर हैं तो उनको भीड़ से, दुनिया से मतलब है, दुनिया कैसे चलाया जाता है जानते हैं। ऐसा भी नहीं है, वो मठ में रहते थे, और उसमें भी ऐसा मठ जिसमें रामचंद्र की पूजा नहीं होती है। आप लोग भ्रम में होंगे, आदित्यनाथ जी एक बाबा जी को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, आज कितना रुला रहा है। 400 रुपये लहसुन खिला दिया ना, 60 रुपए का कड़वा तेल 200 रुपया में। तो रामराज यही है, ये अपनी विफलता को इन्होंने छुपाया है। दूसरी तरफ टीवी 9 के विपिन चौबे एक ऐसे भी पत्रकार हैं जो चाह रहे थे कि हम हिंदुओं को मदद करें, और वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर टंगा हुआ है मृतकों के फोटो, वो गिन रहे थे। वही कोई अफसर आते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं, भागो इसको अरेस्ट करो, तुम तरह का करते हैं। एक टीवी के रिपोर्टर को तुम तरह का किया गया है, हाथ पकड़ लिया गया है, पकड़ो इसको अरेस्ट करो। ये लो, अब इसका मतलब ठीक से समझिए, ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि लोग मर गया है, तुम कौन है, तुम कौन है, खूब चला है। लेकिन वो पत्रकार डरे नहीं। क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है? छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे? चौबे जी डरे नहीं, डट के काम किया, और वहां के अफसर को कहा कि हमको गिरफ्तार करो। कुछ पत्रकार ऐसे भी, लेकिन बहुत अन्याय, पूरा देश रो रहा है, यूपी, बिहार, तो यहाँ के लोग डर के मारे सहमे हुए हैं। बहुत के माता पिता और परिजन मर गए हैं वहां, और उनके लाश को रखना चाहिए, कौन बड़ी बात थी? लाश उठा के हॉस्पिटल में रख दो, ऊपर से बर्फ ओढ़ा दो, लोग जाएंगे अपना अपना लाश उठा के लाएंगे, परवाह करेंगे हिंदू रीति रिवाज से। आप वो भी नहीं करने दे रहे हो, मजाक है क्या? पत्रकार ने कहा है चौबे जी कि पाकिस्तान है क्या, यहां डेमोक्रेसी नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि कैसे रंगदारी पर सरकार उतरी हुई है। जो भी आदमी जाता है अपने परिजन को पता लगाने के लिए, उसके साथ भी बदसलूकी किया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, लोग ठक ठक इधर घूम रहे हैं, कोई समझने वाला नहीं है। और पूरे क्षेत्र में बाबा जी बड़ा बड़ा पंडाल लगा के बैठे हैं, तलवार भाजते हैं। अब इनका हम क्या शिकायत करें, लेकिन ये तलवार भाजते हैं। लेकिन एक आदमी को अभी रिपोर्ट नहीं है कि तलवार भाजने वाले बाबा किसी को बचा लिए हो। नहीं नहीं, ये हिंदू के बाबा तो है, लेकिन कोई बाबा बचाने में कामयाब ना हुए, उनका कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं। दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा काम किया है। सज्जनों, दूसरे के लोग जो हंसता है, सोच समझ के हंसना चाहिए। यही मोदी जी हैं कि 2019 में बोले थे कि 1954 में महाकुंभ का इन्होंने भाषण दिया था
कि 1954 में महाकुंभ का मेला लगा था। उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी। उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिससे कंट्रोल नहीं हुआ। उनको भीड़ मैनेजमेंट करना नहीं आता था। वो कमजोर प्रधानमंत्री थे, उनका खूब शिकायत कर रहे थे और लोगों के, हजारों लोगों की जान गई थी और उस जान को छुपा दिया गया था, लोगों को न बताया जा रहा था। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री होते, तो शायद बता देते। शिकायत कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी के, इन्होंने छुपा दिया था। बहुत दिन के बाद पता चला कि कई हजार आदमी मारे गए थे, उनकी शिकायत इन्होंने किया था। सज्जनों, ये अपने ही मुख से अपने ही शिकायत बता रहे हैं, ये भी तो छिपा रहे हैं। लाश अगर मिल जाती है तो मुआवजा मिल जाता है, मुआवजा देना चाहिए। हम, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, सबके टैक्स से पैसा आता है, सब पब्लिक पैसा देगी, जिसे मुआवजा मिलता है। आप मुआवजा देने से भी रोक रहे हैं और हिंदू का हितैषी बोल रहे हैं। तो जवाहरलाल जी को खूब दोष दिए कि छिपा रहे थे। और आप सज्जनों, आप खुद सोच रहे हैं, आप समझिए छिपा रहे हैं कि नहीं। लाश नहीं मिल रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव के समय भी महाकुंभ हुआ था, बड़ा लोग हल्ला किया गया, यादव जी को चलाने नहीं आया, जबकि कुंभ में कुछ नहीं हुआ। बहुत ढंग से कुंभ का मेला लगा। एक रेलवे स्टेशन पर कुछ हुआ था हादसा, जो वो रेलवे स्टेशन का कुछ भाग ढह गया था सीढ़ी का, उसमें कुछ लोग पिछाए थे। तो रेलवे की गलती, सेंट्रल की गलती थी, लेकिन खूब लोग चिल्लाया कि अखिलेश यादव नहीं कमांड कर पाए। आप एक साधु जी का वक्तव्य सुनिए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उस समय जो मेला लगा था कुंभ का, तो उस समय कुछ भी गलती होती थी तो आजम खान जी प्रभारी थे मेला के, बार बार कर जोड़ के साधु से प्रार्थना करते थे कि बाबा कुछ गलती हुई क्या, हमको क्षमा करें और बतावे कि आगे हम क्या करें। लेकिन यहीं से सुन के देखिए, बाबा बोल रहे हैं कि अब तो मेला का कोई प्रभारी नहीं पता चलता है। अरे अच्छा नाम हो तो जोगी जी, मोदी जी, अब तो बुरा हो गया। और हिंदू के साथ हुआ, मुस्लिम के साथ होता तो खूब तालियां बजती, आपको डरने वाले थे। लेकिन अब तो हिंदू के साथ हो गया और नाजायज हो रहा है। जो हिंदू मर गए हैं उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, और आपके पेटी से नहीं, आपके जेब से नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत पैसे हैं, जनता के पैसे से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, आपको देना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, छुपा रहे हैं और दूसरे को हंस रहे थे, लेकिन इनको भी पड़ गया। मैं मोदी जी का उस समय का वक्तव्य सुना रहा हूं और अभी वही चीज हो रहा है। अमृत आजाद जी एक अफसर है जो खूब पीठ ठोक रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन तो इस पृथ्वी में न हुआ है। ये बात सच भी है, इतने लोग एक जगह नहीं जुटे हैं और हमने ऐसा प्रबंधन किया कि इसमें पीएचडी होना चाहिए था, शोध होना चाहिए था। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में फैलाइए कि लोग जाने कि भारत के लोग और मोदी जी, जोगी जी कितना ज्ञानी है कि इतने आदमी का प्रबंधन कर लिया। लेकिन टाइम टाइम फिस, घमंड मत करिए, घमंड टूट गया, प्रबंधन फेल हो गया, लोग कुचल कुचल के मर गए। छोटे छोटे बच्चे मरे हैं जिसको मुंह से, आंख से खून गिर रहा है, पैर से कुचल दिया, आंख बाहर आ गए। हृदय विदारक घटना। जो वहां लोग थे रो रहे हैं, अभी भी लोग रो रहे हैं, परिजन को खोज रहे हैं। सज्जनों, कोई हेल्पलाइन नहीं, एक लड़की आई है, अपने परिजन को ढूंढ रही है। वो क्या बयान करती है
जब उसका सुने। कोई फोटो है सर, कोई पता नहीं लग रहा है ये कहाँ है। हाँ हाँ ये है, ये जी, कौन है आपकी? मेरी इनकी मम्मी मेरी चाची है सर। आराम से दिखाइए। हाँ इनकी मम्मी मेरी चाची है। अच्छा आपकी ये चाची है और ये आपकी मेरी माताजी मम्मी हैं। है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। हाँ, मेरी हाँ। मम्मी का नाम अनीता देवी है। हाँ ये फोटो दिखाओ जरा, इधर दिखाओ इस पे। हाँ ये अनीता देवी है। हाँ, उनका पति का नाम श्री रामदयाल सिंह कब है। से ढूंढ रहे हैं भैया? सर हम 29 तारीख को इसको ढूंढ रहे हैं। हाँ। अभी तक मिली नहीं है। हमने पूरा जहाँ जहाँ जो प्रशासन बोला वहाँ वहाँ ये आपकी हमने माँ गए। है? हाँ जी, हमारी माँ बहुत है। दुखी हैं आप लोग? बहुत दुखी है सबसे सर, ज्यादा कोई- दुखी है। कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, नहीं कोई हमें साथ दे रहा है। हाँ। कोई हमें वो तो कह रही है कि मुआवजा ना चाहिए। तो ये लोग दोपरसंखी हैं, बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं।